देश न्यूज़ की सारी खबरें आप तक। देखिए, जैसा आप लोग को मालूम ही है, एक हमारे यहाँ एक दुखद इंसिडेंट हो गया था 29-30 की रात को। पौने 12 बजे एक इंसिडेंट ऑफ फायरिंग हुआ था जिसमें एक हरप्रीत नाम के नौजवान की डेथ हो गई थी और एक गोविंद है जो उनसे भी 4 साल छोटे थे, 32 साल उनकी उम्र थी। उनको भी हेड इंजरी थी, उनका उपचार चल रहा है। तो उसी केस उसमें हमने मर्डर केस रजिस्टर किया था भजनपुरा थाने में और हम लोग लगातार उसमें इनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। कल जैसे मैं आपसे रूबरू हुआ था तो कुछ मैंने डिटेल्स आपके साथ शेयर की थी कि मेरे पास कुछ सीसीटीवी फुटेज कुछ आ गई थी, कुछ गोविंद जी ने कुछ लड़कों को आइडेंटिफाई किया था। तो बेस्ड ऑन द इनिशियल इन्फॉर्मेशन दैट वी हैड हम लोग नैरो डाउन कर पाए थे। कल आप मेरे से नाम पूछ रहे थे, एक पर्टिकुलर नाम, तो उस समय मैं उस स्थिति में नहीं था कि मैं नाम आपको बता पाऊँ। पर फिर रात में हम लोगों ने इस ग्रुप के जो 5 लड़के थे उनमें से एक को अप्रहेंड किया सिग्नेचर ब्रिज के पास में अर्ली मॉर्निंग सवेरे 2 बजे, और अभी तफ्तीश उसमें चली रही है। मैंने पर्सनली उसको रात में इंटरोगेट किया था तो उसने बताया कि अभी वो 27 तारीख को ही 18 साल का हुआ है। इसका नाम बिलाल है, बिलाल इलिस मल्लू। मैंने उससे पूछा तुम्हें मल्लू क्यों बोलते हैं, तो बोलता है मैं कभी कभी नशा करता हूँ तो इसलिए मेरे को चिढ़ाते हैं लोग, मल्लू बोलते हैं। तो बिल्कुल ही यंग लड़का है, अभी 18 का पूरा हुआ है, नाउ इज़ बिकम अ मेजर। तो इसका भी थोड़ा क्रिमिनल पास्ट है। पिछले साल एक मर्डर में इसकी इन्वॉल्वमेंट सामने आई थी और एक स्कूटी छीनने की जिसमें रॉबरी का केस रजिस्टर हुआ था तो वो भी सामने आया था। बट क्योंकि पिछले साल ये माइनर था तो बच्चा जेल चला गया, फिर वहाँ से इसकी जल्दी छूट गया था ये। तो इसने बताया कि उस दिन रात में करीब 10:30 बजे तक ये लोग खा पी रहे थे। अपने 5 साथियों के नाम ये बताता है। साथियों के नाम मैंने आपको बता ही दिए हैं, पर उसमें जो मेन है एक समीर अलियास माया है, एक जुनैद है, एक सोहेल है, एक अदनान है और एक ये बिलाल। तो ये 5 लोग थे और इन्होंने को सोचा कि चलो थोड़ा टहल के आते हैं, घूम के आते हैं। तो जॉय राइडिंग के लिए निकले थे ये लोग। एक स्कूटी और एक एंटॉर्क बोलते हैं, दोनों में ये लोग निकले और काफ़ी देर तक ये लोग इधर उधर घूमते रहे, एक जगह रुके भी, कहीं पे सिगरेट वगैरह भी पिया इन लोगों ने। फिर उसके बाद ये जो गली है इसको हम लोग गली 8/4 बोलते हैं, बिल्कुल छोटी गली। आप लोगों ने अगर कुछ लोगों ने जाके देखा है इसको तो करीब 3.5-4 फुट की गली है, बिल्कुल 2 घरों के बीच में जो गली होती है उस तरह की। तो उस गली में क्या है कि अगर कोई एक तरफ से, दोनों तरफ से गली खुली हुई है, एक तरफ से अगर कोई 2 व्हीलर लेके स्कूटी या मोटरसाइकिल लेके जाता है और कोई सामने से आ जाए तो दोनों में से एक को रुक के साइड देना पड़ेगा, तब दूसरा पास हो पाएगा, अदरवाइज़ नहीं। तो ये लोग शायद थोड़े से अपने पिनक में भी थे और यंगस्टर्स हैं इसमें। इन्होंने बताया कि माया जब कमरे से हम लोग निकले थे तो माया के पास एक पिस्टल था जो उसने अपनी पैंट के पॉकेट में रखा हुआ था। तो वहाँ जाके इनकी कि कौन साइड देगा, कौन अपनी 2 व्हीलर से उतरेगा और दूसरे वाले को पास देगा, उस चीज़ के ऊपर इनकी थोड़ी कहासुनी हुई। हमने जो सीसीटीवी भी देखा है तो उसमें चंद लम्हों का ये इंसिडेंट है और ये बोलते हैं कि हम लोग सारे वहाँ 5 थे, हम लोग उनसे थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में बात हुई। फिर इसमें जो जुनैद है उसने उतर के एक थप्पड़ मार दिया उनको। जाहिर है उस तरफ से भी वो लोग भी फिज़िकली स्ट्रांग थे दोनों, तो उन्होंने भी थोड़ा सा रेजिस्ट किया और इसी बीच तुरंत माया ने उतर के 2 फायर किए, दोनों के क्लोज रेंज से फायर किया था। एक के जैसा आप जानते हैं हरप्रीत के सिर पे लगी और आर पार गोली हो गई और उसके बाद ये लोग फिर मौके से तुरंत वहाँ से निकल लिए। ये 2 तो पैदल आगे की तरफ भागे, फिर थोड़ा सा आगे टर्न लेके इनको फिर दोबारा से ये 5 इकट्ठे हो जाते हैं। फिर वहाँ से लोग निकले, थोड़ी देर रुके, फिर उसके बाद सारे अपने अलग अलग दिशा में गए। तो अब बिलाल हमारे पास आ गया है। बिलाल को आज हम लोग कोर्ट में पेश करेंगे, तो उसको हम लोग रिमांड पे लेकर आएंगे, 5-6 दिन रिमांड पे लेके आएंगे और आगे तफ्तीश इसमें बाकी है। अभी हमें पता लगा है कि एक और, क्योंकि इम्पॉर्टेंट केस था, पूरी दिल्ली पुलिस इसके लिए कोशिश कर रही है, तो स्पेशल सेल से कुछ खबर आई है कि माया वहाँ पकड़ा गया है। तो एक अच्छी ये वो है कि हम लोग वी एज दिल्ली पुलिस आर वन, हम लोग सारे मिलकर काम कर रहे हैं और जो बाकी 3 भी हैं बहुत ही जल्दी हम उन तीनों तक भी पहुँच जाएंगे। और अभी तक का जो तफ्तीश है वो यही बता रहा है, आगे इन्वेस्टिगेशन भी जारी है। अभी हम लोग इसको रिमांड पे लेकर आएंगे। तो रात में तो ये अकेला ही मिल गया था हमें, तो अभी तो जो उस समय इसने कपड़े पहने थे और किस सीक्वेंस में कहाँ ये रुका और किस तरह से हुआ था, वो सारा कुछ अभी हम लोगों ने, जो एविडेंस क्रिएशन वाली पार्ट है वो सारा करना है। इसमें बहुत सारा काम अभी बाकी है। साइंटिफिक एविडेंस जो हम लोग इकट्ठा करते हैं
ये कौन सा फ़ोन इस्तेमाल कर रहा था, क्या कर रहा था, वो सारा चीज़ अभी हम लोग पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। वी जस्ट गॉट हिम, पर इसने जो बताया कि अभी 27 तारीख को ये मेजर हो गया, इसने अपना जन्मदिन मनाया 18वां। तो अब उस हिसाब से हम लोग वील ट्रीट हिम एज एन एडल्ट। और जो माया के बारे में भी हमें थोड़ा पता लगा है, बिकॉज वी आर नॉट सपोज टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ माइनर्स, पर ये उसका चौथा मर्डर है शायद। तो अभी मतलब पेरेंटल कंट्रोल है नहीं इनका, और ये यंग लड़के हैं। अब वो तफ्तीश हमारी अभी आगे बाकी रहेगी कि ये वेपन कहाँ से लाया और किसी इंसिडेंट में इनकी इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं, दैट इज़ स्टिल बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। अभी काफ़ी सारा काम इसमें बाकी है।